Hello guys, this is Sanjay Yadav. Welcome on our YouTube channel. And today we will discuss about the momentum and there are some computational properties of different operators. ठीक है, चलिए तो पिछले लेक्चर में मैंने कम्यूटेशनल प्रॉपर्टीज़ इनके बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको ये आगे का लेक्चर भी आपको आसानी से समझ आ सके। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम, ठीक है। तो ये जो आपके लिनियर मोमेंटम ऑपरेटर होते हैं और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होते हैं, इनको मैंने पिछले लेक्चर में डील कर दिया है कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। आज मैं आपको जनरली बात करूंगा कि इनका डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ क्या क्या कम्यूटेशनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इधर हम बात कर लेंगे एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम, और इधर बात कर लेंगे अपन लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, ये जो आपका लीनियर मोमेंटम है उसको हम P से डिनोट करते हैं। ये जो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का कुछ मैं यहाँ पर कम्यूटेशनल रिलेशनशिप लिख देता हूँ कि कौन से क्या कम्यूटेशनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगर हम Px और y की, जहाँ पर Px क्या है, x कोऑर्डिनेट में आपका लीनियर मोमेंटम है और y जो है पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है y कोऑर्डिनेट के लिए। तो देखिए इसका जो रिजल्ट होता है वो 0 आता है। 0 मतलब क्या कि यहाँ पर Px और y जो होते हैं एक दूसरे के साथ कम्यूट वाला रिलेशनशिप शो करेंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, कम्यूट होंगे। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें Px एंड Py, तो ये भी, इसका भी रिजल्ट क्या आता है, आपका 0 आता है। तो ये 0 क्यों आता है? तो हम बोल सकते हैं कि Px एंड Py बोथ आर कम्यूट टू ईच अदर। वैसे ही अगर बात करते हैं अपन Px और z की, तो इसका भी रिजल्ट 0 आता है, और ये Px एंड Pz, इसका भी रिजल्ट आपका 0 आता है। ठीक है, तो उसके बाद अपन देखते हैं कि Px बात कर लिए y के साथ, z के साथ, और ये Px जो है खुद x के साथ क्या होता है, तो इसका रिजल्ट जो है आयोटा h कट निगेटिव में आता है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि Px y के साथ और z के साथ तो कम्यूट होंगे, लेकिन Px खुद x कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो पोजीशन होता है उसके साथ वो कम्यूट रिलेशन शो नहीं करता। मतलब क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे के नॉन कम्यूट होते हैं, और नॉन कम्यूट होते हैं, इनका रिजल्ट क्या आता है, तो इसका रिजल्ट आता है माइनस आयोटा h कट। लेकिन अभी भी जो आपका लिनियर मोमेंटम x कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है खुद के साथ Px के साथ क्या होता है, कम्यूट होता है। आप पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी बताया, तो वहाँ से भी आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि कोई भी लिनियर ऑपरेटर जो होता है खुद के साथ या खुद के किसी भी पावर के साथ कम्यूटेशनल रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी आपका क्या है, फॉलो कर रहा है इस रिलेशन को। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ से आया। तो पिछले लेक्चर में आपको मैं आसानी से आपको एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करा दिया था कि Px और x की पावर में n है, तो आपका क्या होता है इसका रिलेशन माइनस आयोटा h कट n x की पावर में n माइनस 1। क्लियर है? आप इसको फॉलो करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आयोटा h कट आएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं इनका ये रिलेशनशिप हमको बेसिक्स पते होने चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ें हम याद रखेंगे या हम समझेंगे तभी ये जो आपकी बड़े जो ऑपरेटर्स हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल अप्रोच क्या करता है, थोड़ा सा चाहिए रहता है, वहाँ पर ये हेल्पफुल रहता है। और ये चीज़ें आपको पता है तो आसानी से आप इन बड़ी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगर आपको यहाँ पर इनका रिलेशन कैसे है अगर समझना चाहते हैं तो देखिए एक मैं आपको डिराइव करता हूँ Px और y। यहाँ पर बात करते हैं अपन Px और y, ये लीजिए इसका रिजल्ट क्या आता है। तो आपको पता होगा कि Px क्या होता है, तो Px होता है माइनस आयोटा h कट d/dx एंड y। ये लो, यही होगा इसका सॉल्यूशन। अब बात करेंगे कि ये कहाँ से आया। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको जो ऑपरेटर्स पढ़ाया उसमें मैंने लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का जो डिफाइन किया था और उसका एक्सप्रेशन भी वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो जल्दी से जल्द आप क्या कर ले, देख ले, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, और वहाँ पर अगर मैं ये बोल दूँ कि आपको अगर लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का एक्सप्रेशन नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता है सीधा। और ये भी है कि अगर आपको लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर क्या है पता है
और उसका एक्सप्रेशन पता है तो आप कोई भी ऑपरेटर क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में डिराइव कर सकते हैं। इन्हीं का तो सबके साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, आप लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर निकाल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। तो आपको ये पता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकते हैं, आप डिराइव कर सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे तो आप टोटल एनर्जी तक जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हैं जो आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये माइनस आयोटा एच कट आपका क्या हो गया, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स और वाई। ये लीजिए, अब इतना तो आप सबको पता होता है कि एक डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। तो आयोटा एच कट इंटू 0, रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। तो यह आपका पहला वाला जो आपका रिलेशन है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पर बात करें पी एक्स और पी वाई की तो क्या होगा इसके लिए सॉल्यूशन, ये लीजिए सेकंड देख लेते हैं अपन, पी एक्स एंड पी वाई क्या होता है। तो यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स होगा, और ये पी वाई बराबर क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स। तो इसका रिजल्ट आपको डी बाई डी एक्स और डी बाई डी वाई किसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दो अलग अलग कोऑर्डिनेट का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। ये लीजिए, थोड़ा सा सिंपल सा अप्रोच है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब बात करेंगे अगर इसकी थर्ड वाले की, तो इसका क्या आपका अप्रोच करोगे, क्या सॉल्यूशन होगा। तो देख लीजिए एक बार पी एक्स और पी एक्स क्या होगा। तो ये लीजिए माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को जब बाहर निकालोगे तो ये लीजिए आपका बचेगा क्या, कम्यूटेट किसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आएगा आपका, ये प्रॉपर्टी क्या है भाई, खुद का कोई लीनियर ऑपरेटर जो है खुद के साथ क्या शो करता है, कम्यूटेशनल रिलेशनशिप शो करता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। कोई भी कांस्टेंट हो उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट 0 ही आएगा। तो ऐसे अप्रोच करते हैं, हर चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, ऐसे अप्रोच करें कि आप टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सकें, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपके लिए क्या हो, हेल्पफुल हों। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ एंगुलर मोमेंटम की। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम आपको पता होने चाहिए कुछ रिलेशनशिप, तभी आप क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को कम टाइम में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर में मोमेंटम के लिए भी मैं कुछ रिलेशंस लिख देता हूं पहले, फिर उसको क्या कर लेंगे अपन, जस्टिफाई कर लेंगे कि ये जो है फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए लीजिए, देखिए एंगुलर मोमेंटम जैसे कि इसको कैसे शो करते हैं, ये लीजिए एल से, कैपिटल एल से शो करते हैं। अगर मैं इसको क्वांटम मैकेनिकली अगर ऑपरेटर में अगर रिप्रेजेंट करूँ तो ठीक है, एल कैप बोल देते हैं। ठीक है, बार बार मैं कैप नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, आप समझ जाएंगे। एल एक्स देखते हैं वाई के साथ, तो इसका रिजल्ट होता है आपका आयोटा एच कट जेड। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें एल एक्स और पी वाई का, तो इसका रिजल्ट होता है आयोटा एच कट पी जेड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एल एक्स और एल वाई का, तो इसका रिजल्ट होता है आयोटा एच कट एल जेड। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एल जेड और एल प्लस का, तो इसका रिजल्ट होता है 0। यहाँ पर ये जो एल प्लस है ये होता है आपका राइजिंग ऑपरेटर। यहीं पर मैं लिख देता हूँ आपका एक और रिलेशन, एल जेड एल माइनस, इसका भी रिजल्ट क्या होता है 0। एल प्लस क्या है, राइजिंग ऑपरेटर, और एल प्लस क्या, एल माइनस क्या है, लोअरिंग ऑपरेटर। ठीक है, इसको अगले लेक्चर में अपन कवर करेंगे लैडर ऑपरेटर में। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो कितने आसानी से मैं ये रिलेशन को लिख दिया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए ये है आपका x, ये y और ये z। क्लॉकवाइज चलिए, x से y, y से z, फिर z से x, एक सर्कुलर पाथ में आप चल रहे हैं। तो कुछ नहीं है, Lx अगर सामने लिखा है, Lx अगर सामने लिखा है तो पॉजिटिव टर्म आएगा। ये लीजिए पॉजिटिव टर्म,
आयोटा एच कट सभी में है, आयोटा एच कट सभी में लिख दिया मैं, इन दोनों को छोड़ करके इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x है और y है तो आया क्या z, x और y तो आया क्या pz, z वाला कंपोनेंट आ रहा है। यहाँ पर lx y के साथ है तो z आया, lx py के साथ है तो कौन सा कंपोनेंट आएगा z, x और y तो अंदर है तो बाहर क्या आएगा z, कौन सा कंपोनेंट आएगा बच के, तो lx तो नहीं आएगा, py सेकेंड टर्म जो है आपका वो आएगा तो py pz, lx ly तो देखिए ly के बाद क्या आता है lz, आपका आसानी से क्या है कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब ये भी तो पता है आपको कि अगर ये कम्यूट नहीं है, एक दूसरे के नॉन कम्यूट हैं, तो ये एंटी सिमेट्रिक रूल फॉलो करते हैं। और एंटी सिमेट्रिक रूल मतलब दोनों का पोजीशन अगर चेंज कर दूंगा तो मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन साइन क्या हो जाएगा अपोजिट। इनका वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है तो अगर इनका पोजीशन चेंज कर दूंगा तो किस में आएगा वैल्यू, निगेटिव में, क्लियर है। चलिए अब अगर मैं बात करूं एल वाई की और जेड के साथ देख रहा हूं तो क्या आएगा रिलेशन, तो देखिए कितने आसानी से मैं लिखता हूं, वाई है जेड है तो इधर क्या आएगा एक्स, ले लीजिए आयोटा एच कर तो आता है, ये आ गया आपका एक्स। यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा आपका एल वाई पी जेड तो ये हो जाएगा आयोटा एच कट पी एक्स। चलिए वैसे ही अगर बात करें एल एक्स सॉरी एल वाई और एल जेड की तो यहाँ क्या आएगा आयोटा एच कट एल एक्स, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो वैसे ही अगर बात करते हैं एल जेड की तो जेड के बाद क्या आता है एक्स तो इधर आयोटा एच कट, ये हो जाएगा आपका वाई, जेड और एक्स अंदर है तो बाहर क्या आएगा वाई, क्लियर है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा एल जेड पी एक्स तो यहाँ आएगा आयोटा एच कट पी वाई, और यहाँ क्या होगा तो ये हो जाएगा आपका एल जेड एल एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच कट एल वाई, क्लियर है। कितने आसानी से आपने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। चलिए अब ये हुई बात किसकी कि एल एक्स और वाई इनका क्या रिलेशन है, एल एक्स पी वाई इनका क्या रिलेशन है। अब अगर हम इनका एंटी कम्यूट ये जो एक दूसरे के नॉन कम्यूट हैं तो ये एंटी सिमेट्रिक रूल फॉलो करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, इनका पोजीशन अगर चेंज करते हैं, एक में लिख देता हूँ वाई सामने लिख देता हूँ और एल एक्स बाद में लिख देता हूँ, ये लीजिए पोजीशन चेंज हो गया। तो जब पोजीशन चेंज होता है तो इसका साइन ही तो चेंज होता है, पॉजिटिव है वो निगेटिव में आ जाएगा, आयोटा एच कट एल एक्स के साथ कौन है वाई तो क्या आएगा यहाँ पर जेड, क्लियर है। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ तो ये क्या हो जाएगा आपका पी वाई एल एक्स, देखिए यहाँ पर मैं इसका पोजीशन चेंज कर दिया, तो जब पोजीशन चेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा एच कट एल एक्स किसके साथ है पी वाई के साथ, पी वाई के बाद क्या आएगा पी जेड, ये लीजिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे ही अगर बात करते हैं हम यहाँ तो ये हो जाएगा आपका एल वाई और एल एक्स, ठीक है। चलिए माइनस आयोटा एच कट क्या हो जाएगा ये एल जेड। अब देखिए यहाँ पर मैं मज़े की एक और बात बताता हूँ, क्या है वो, अगर आपके अंदर में क्या है y और x तो बाहर में मिसिंग जो आपका कोऑर्डिनेट है वही आएगा निकल के। पहचानने का तरीका हमको क्या करना है, वहाँ पर पहचानना ही तो है ऑप्शन में, क्लियर है। y और एल एक्स क्या आएगा रिलेशन, z में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका एक्स वाई जेड है, जब आप सही दिशा में जाते रहेंगे एक्स वाई जेड, आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो रिज़ल्ट आपका आएगा पॉजिटिव में। देख लीजिए x के बाद y लिखा है, y के बाद z आया पॉजिटिव में आया, x के बाद y, y के बाद z आया पॉजिटिव में है रिज़ल्ट, x के बाद y, y के बाद क्या है z आया, रिज़ल्ट किस में है पॉजिटिव में। अब यहाँ देखो y के बाद x आता है क्या, तो y अगर x अंदर में है तो बाहर में तो z ही आना है, क्यों, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए y के बाद x आता है कि x के बाद y, y के बाद x नहीं आता,
तो हम क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो वहाँ पर रिजल्ट किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। क्लियर है। तो देखिए ऐसे आप बहुत ही आसानी के साथ आप अपने रिजल्ट को कन्फर्मेशन की तरफ ले जा सकते हैं। क्लियर है। खासकर बायो बैकग्राउंड वाले बच्चे जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता ज़्यादा, ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स से थोड़ा सा घबराते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके क्या है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। चलिए अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि यही अगर, अब देखिए यहाँ पर मैं बार बार नहीं लिखूँगा, अब ये जो है इनका पोजीशन चेंज करेंगे तो वैल्यू निगेटिव में आएगा, इनका चेंज करेंगे तो वैल्यू निगेटिव में आएगा, सब सेम रहेगा। ठीक है। अब एक देखते हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, किसी कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। अभी अगर वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम क्या करते हैं, सेम कोऑर्डिनेट में लेते हैं, LX और X, तो ये क्या होगा, 0। मतलब खुद के कोऑर्डिनेट के साथ क्या शो कर रहा है, ये कम्यूटेशनल रिलेशनशिप शो कर रहा है। क्लियर है। ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं PX और PX की, तो अभी तो पहले ही हम देख चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0। और यहीं पर अगर LX और PX की बात करूं, खुद सेम कोऑर्डिनेट के लिए लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही LX और LX हो तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। यहाँ पर तो ये कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, खुद के साथ कोई भी ऑपरेटर क्या होता है, कम्यूट रिलेशनशिप शो करता है। क्लियर है। चलिए अब हम कुछ चीज़ें हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं, आप ये बोल सकते हैं डिराइव कर लेते हैं कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा आ रहा है क्या, तभी तो क्या है वो काम का है, नहीं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका, ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ LX और Y में रिलेशन आयोटा H कट Z आता है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि LX क्या होता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम, इसको जो कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये पिछले लेक्चर में हमने देख लिया है। ठीक है। तो अगर अभी भी आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उससे सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ आने वाली है। या अगर उनको आप अभी तक नहीं देखें हैं तो ये लेक्चर आपके ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। ठीक है। तो पहले वो लेक्चर आप जाके देख लीजिए। चलिए LX बराबर क्या होता है, तो ये होता है YPZ माइनस ZPY, और ये आपका बाहर क्या है, Y। ठीक है। देख लेते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लगाएंगे लीनियरिटी रूल। तो लीनियरिटी रूल क्या है, तो इसको भी मैंने अब पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है। लीनियरिटी रूल लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका YPZ, Y इसके साथ ऑपरेट होगा, माइनस ZPY, Y। ये हो गया आपका लीनियरिटी रूल। इसके बाद आपको लगाना है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। ये भी लीनियरिटी रूल के साथ पिछले लेक्चर में मेंशन्ड है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका Y के साथ PZ को बाहर कीजिए, फिर Y को बाहर करके PZ और Y में रिलेशन चेक कीजिए। वैसे ही अब अगर यहाँ पर सेम काम यहाँ भी करते हैं तो ये हो जाएगा आपका Z और Y, Z और ये हो गया आपका Y, PY बाहर। क्लियर है। प्लस Z को बाहर करके PY और Y में रिलेशन। देखिए अब यहाँ पर ये सब करने के बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए Y और Y, तो कोई भी लीनियर ऑपरेटर खुद के साथ या किसी के खुद के पावर का कोई भी जो नंबर है उसके साथ क्या होता है, कम्यूट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। वैसे ही जो लीनियर मोमेंटम होता है वो अलग कोऑर्डिनेट वाले जो आपका पोजीशन होता है उसके साथ क्या होता है, कम्यूट, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। और यहाँ पर देखिए Z और Y क्या है, Y और Z को कोऑर्डिनेट में पोजीशन को शो कर रहे हैं। तो पोजीशन जो होता है वो एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, हमेशा कम्यूट होते हैं, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर मेरे को पता है तो ये सबको मैं आसानी से क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो मेरा रिजल्ट किसके क्या निकल के आएगा, तो यही तो निकल के आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि PX और X अगर है तो इसका क्या होता है रिजल्ट, x की पावर में n, तो ये होता है आयोटा H माइनस आयोटा H कट n x की पावर में n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या है, y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं, PY y की पावर n होगा, तो ये क्या होगा, माइनस आयोटा H कट n माइनस आयोटा H कट n y की पावर में n माइनस 1। तो क्या निकल के आएगा इसका सॉल्यूशन, तो देखिए माइनस है बाहर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, Z बाहर है, ये Z है,
पी वाई और वाई का रिजल्ट क्या आएगा, तो ये होगा आपका माइनस आयोटा एच कट। क्लियर है। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस आयोटा एच कट, और ये क्या है आपका जेड। ये लीजिए आपका रिजल्ट आ गया। एल एक्स और वाई का रिजल्टेंट क्या निकल के आता है, प्लस आयोटा एच कट जेड। क्लियर है। वैसे ही आप चेक कर लेते हैं कि ये जो आपका एल एक्स है पी वाई के साथ आयोटा एच कट पी जेड रिजल्टेंट देता है कि नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ भी सेम आपके क्या करने हैं, कॉन्सेप्ट लगाने हैं, लिनियरिटी रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, और वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। एल एक्स बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। आप किसके साथ रिलेशन देख रहे हैं, पी वाई के साथ। लिनियरिटी रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा वाई पी जेड पी वाई माइनस जेड पी वाई। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा वाई पी वाई, ये लीजिए पी जेड को बाहर कर दीजिए, प्लस वाई को बाहर करके एक बार आप पी जेड पी वाई में रिलेशन चेक कीजिए, माइनस ये हो जाएगा आपका जेड पी वाई को बाहर कीजिए ये वाला, प्लस एक बार आप क्या करिए जेड को बाहर कीजिए और पी वाई में रिलेशन चेक कीजिए। अब आती है बात प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं होंगे, मतलब ये रिजल्टेंट देगा। पी जेड और पी वाई दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट वाले जो लिनियर मोमेंटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्यूट होते हैं, मतलब इसका रिजल्टेंट 0। देखिए कोई भी लिनियर मोमेंटम जो होता है दूसरे कोऑर्डिनेट वाले पोजीशंस के साथ क्या होता है, कम्यूट, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0। और कोई भी लिनियर ऑपरेटर खुद के साथ क्या होता है, कम्यूट, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 0। मतलब आपको सॉल्व किसको करना है, ये लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही तो है आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर y पहले लिखा है पी वाई बाद में, तो ये अगर नॉन कम्यूट है तो एंटी सिमेट्रिक रूल फॉलो करते हैं, मतलब रिजल्टेंट तो सेम आएगा लेकिन उसका वैल्यू किस में आएगा, अपोजिट साइन में। तो अगर मैं y की पावर में n पी वाई लिखता हूँ तो ये क्या होता है प्लस आयोटा एच कट n y की पावर में n माइनस 1। ये लीजिए, तो ये रिजल्ट किस में आएगा, तो इसका सॉल्यूशन आ रहा है आपका प्लस आयोटा एच कट, और बाहर क्या है आपका पी जेड, तो क्या आया ये आयोटा एच कट पी जेड। ये देख लीजिए यही आपका रिजल्टेंट आया हुआ है। क्लियर है। वैसे ही अब चेक कर लेते हैं एल एक्स और एल वाई का रिजल्ट आयोटा एच कट एल जेड आता है कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ भी अपन क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, लिनियरिटी रूल और डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाना है हम अपने को। उसके बाद इसका रिजल्टेंट ये आता है कि नहीं। देखिए वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये क्या होता है, एल एक्स बराबर एल वाई के साथ रिलेशन चेक कर रहे हैं, ये लीजिए एल वाई। लिनियरिटी रूल लगाऊंगा तो ये वाई पी जेड एल वाई माइनस जेड पी वाई एल वाई। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई एल वाई, पी जेड को बाहर कीजिए, प्लस वाई को बाहर करके पी जेड और एल वाई में रिलेशन चेक कीजिए। वैसे ही यहाँ पर माइनस जेड और एल वाई में रिलेशन चेक करते हैं, पी वाई को बाहर करते हैं, प्लस जेड को बाहर करके इस बार पी वाई और एल वाई में रिलेशन चेक करते हैं। अब फिर बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम है सेम कोऑर्डिनेट के साथ क्या होता है, कम्यूट, तो इसका रिजल्ट 0। एंगुलर मोमेंटम सेम कोऑर्डिनेट के साथ जो लिनियर मोमेंटम होता है उसके साथ भी क्या होता है, कम्यूट, तो इसका रिजल्ट भी 0। इसका सॉल्यूशन क्या आता है, इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, ये हो गया आपका पी जेड एल वाई। ठीक है, चलिए हाँ अब इसका रिजल्ट देखिए, तो इसका रिजल्ट क्या आता है और इसका रिजल्ट क्या आता है। तो अभी हमने जस्ट इससे पहले जो मैं कॉन्सेप्ट लिखा था उसमें पी जेड और एल वाई का जो वैल्यू था वो माइनस आयोटा एच कट पी एक्स था। अब इसको हम कैसे आसानी से डिराइव कर सकते हैं, या मैं इतने आसानी से कैसे बोल रहा हूँ, क्या मेरे को सब चीज़ याद है, तो नहीं। अपन क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट किए हुए हैं, कुछ ट्रिक्स बनाए हुए हैं जो जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम आसानी से कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्स और वाई और जेड अगर मैं सर्कुलर पाथ में चलता हूँ तो यहाँ पर क्लॉकवाइज चलें, अगर सीधी दिशा में चलें तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस में आता है। जैसे देखो एक्स है वाई है तो यहाँ पर प्लस में रिजल्ट आया है, और यही अगर वाई पहले होता एल एक्स बाद में होता
तो ये रिजल्ट किस में आता है, निगेटिव में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y और x में क्या रिलेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज, y से उल्टा चलेंगे तब x की तरफ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ देख लीजिए lx और py, तो lx और py प्लस में आपका वैल्यू, क्यों? क्योंकि x के बाद क्या आता है, y। वैसे अगर उल्टा लिख दूँ, y पहले आएगा और आपका क्या बाद में, x, तो यहाँ पर y के बाद x थोड़ी आता है, तो यह रिजल्ट किस में आता है, निगेटिव में। तो यहाँ देखिए z के बाद y आता है क्या, ना। तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे आप, उल्टा चलोगे तो z के बाद क्या आएगा, y। तो यहाँ पर रिजल्ट इसका आने वाला है निगेटिव में, आयोटा एच कट। अब लीनियर मोमेंटम के साथ कौन है, एंगुलर मोमेंटम के साथ कौन है, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा, px। अब x कैसे, तो z और y कंपोनेंट है, तो बाहर कौन निकल के आएगा, जो कंपोनेंट नहीं है वो आएगा। तो z और y तो अंदर में है, तो बाहर कौन निकल के आएगा, x। ऐसे थोड़ा आपका एक अप्रोच है, वो आसानी से आप जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये चीज़ें आपके रूटीन में आते जाती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका y और इसका रिजल्ट क्या है, माइनस आयोटा एच कट px माइनस इसका क्या वैल्यू आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर z के बाद y, फिर वही बात z से उल्टा चलेंगे तब y आएगा, तो इसका भी रिजल्ट निगेटिव में आएगा, निगेटिव माइनस आयोटा एच कट। लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम के साथ कौन है, पोजीशन। तो y z बचा क्या, x वाला, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, पोजीशन में x कोऑर्डिनेट वाला, और बाहर क्या है आपका py। ये लीजिए, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा, देखिए, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा माइनस आयोटा एच कट y और px, माइनस माइनस प्लस, प्लस आयोटा एच कट x और py। देखिए इसका पोजीशन चेंज मत कीजिए, अगर y सामने लिखा है तो y पहले लिखो, py बाद में लिखा है तो py बाद में लिखो, क्योंकि ये जो एक दूसरे के जो नॉन कम्यूट होते हैं वो पोजीशन चेंज करने के साथ साइन में जस्ट अपोजिट वैल्यू ला देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो आयोटा एच कट देखिए दोनों तरफ है, तो आयोटा एच कट कॉमन निकल जाएगा, तो आयोटा एच कट मैं कॉमन निकाल लिया, ये लीजिए, बचा क्या, तो यहाँ पर बचेगा माइनस वाई पी एक्स, और ये क्या बच गया आपका, प्लस एक्स पी वाई। ये लीजिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा एच कट एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, कुछ नहीं किए, रीअरेंज कर दिए हैं। अब आपको ध्यान होगा तो ये और कुछ नहीं है, ये क्या है आपका एल जेड ही तो है, एल जेड बराबर क्या होता है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, तो इसको हम क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा एच कट एल जेड। क्लियर है, ये लीजिए, देखिए ये रिलेशन आपका ये भी निकल गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो ऐसे ही आप अप्रोच के साथ जितने भी अपन यहाँ पास कॉन्सेप्ट लिखे थे उन सब को आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट जो मैं लिखा था वही आने वाला है, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं, आपका एक्सरसाइज होते जाएगा, आपको जब रूटीन में बनते जाएगा और ये चीज़ें प्रॉपर्टीज़ आसानी से आपके माइंड में आते जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।